जी, मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ ताहिर महमूद। आज बात होगी किसानों के हवाले से, काश्तकारों के हवाले से बात होगी जो हुकूमत ने किसानों के साथ वादा-वाइद किए किए थे कि आप गंदम की बिजाई करें, आपको अच्छा रेट मिलेगा, आपको बारदाना मिलेगा, किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन आज इसके उल्ट जा रहा है, गंदम का जो रेट है वो ₹39 मुकर्रर करके तो वो भी खरीदारी नहीं की जा रही। किसान जो है 2500 से ₹3000 गंदम बेचने पर मजबूर हो गए हैं। बारदाना ना मिलने की वजह से जो गंदम है वो भी खुली गंदम देने पर मजबूर हैं। शॉपर बैग में भर के वो दे रहे हैं। लेकिन हुकूमत इस बात में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है कि ना मुकर्रर रेट पे खरीदारी की जा रही है और ना ही बारदाना दिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त किसान रहनुमा मौजूद हैं। आज हम इससे जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों सरापा एहतजाज है, क्या कहना चाहेंगे? जी भाई, आप क्या बताएंगे? जी बहुत शुक्रिया। गंदम हमारी सबसे बड़ी क्रॉप है सूबा पंजाब की और ये नकद आवर फसल है और हर साल मुल्क की 16 करोड़ आबादी जो है इस फसल के बहुत सारी उम्मीदें अपनी व्यवस्था करके ये गंदम उगाती है। लेकिन हुकूमत पंजाब की और हुकूमत पाकिस्तान की नाकस गंदम खरीदारी पॉलिसी की वजह से आज जो गंदम का काश्तकार है वो ठोकरें खा रहा है, वो बददिली से अपनी गंदम की कटाई कर रहा है। उसकी वजह ये है कि मौजूदा हुकूमत की जो गंदम खरीदारी पॉलिसी है उसके तहत हुकूमत ने खुफिया तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हम किसान से गंदम नहीं खरीदेंगे और मार्केट के अंदर ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिन अफवाहों की जिद में आकर इस वक्त किसान की गंदम जो है वो 2500 से 3000 रुपए में मार्केट में बिक रही है, जिससे किसान को मुनाफा तो खाक होना था, उस उल्टा उस बेचारे को नुकसान हो रहा है। इस सारे इकदाम से जो हमारी मईशत है इसको एक बड़ा धचका लगने वाला है। फूड सिक्योरिटी तो अपनी जगह पे मुतासर होगी होगी। ये मुल्क की अगर 16 करोड़ आबादी के घरों के अंदर पैसा नहीं आएगा, मुल्क की 16 करोड़ आबादी अगर माशी दबाव के अंदर होगी तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क में मईशत का पहिया जाम होकर रह जाएगा। ये हुकूमत का, पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत और सिंध हुकूमत, ये जो गंदम पैदा करने वाले एरियाज हैं, इन्होंने मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ इकदाम ये कर रहे हैं। इनके इन्हीं अवामल की वजह से, इनके इन्हीं इकदाम की वजह से किसान बददिल हो रहा है और किसान ये नारा लगाने पे मजबूर हो रहा है कि आइंदा हम अपनी ज़रूरत की गंदम उगाएंगे और उसी को इस्तेमाल करेंगे। अगर इस मुल्क को हमारी कदर का ख्याल नहीं है, हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है और हमारी गंदम की ज़रूरत नहीं है तो हम किसी सूरत इस मुल्क के अंदर गंदम काश्त नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ बड़ा अलमिया ये है कि यही हमारी पंजाब हुकूमत जो है वो 3900 गंदम के सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है और उसी पंजाब हुकूमत के जो ज़िले इंतजामी सरबराह हैं वो अपनी मीटिंगों के अंदर आड़ती हजरात को बुला के ये कहते हैं कि आप 3300 में गंदम खरीदते रहें। तो कहाँ की आपकी रेट, कहाँ की आपकी हुकूमत? आप तो सारे के सारे जो है वो किसान दुश्मनी पे उतर आए हैं और आप तो किसानों को मारने पे उतर आएंगे। तो किसानों को तो कुछ नहीं होगा, किसान अपना एहतजाज भी करते रहेंगे, किसान कुछ और उगा लेंगे, होगा नुकसान तो इस मुल्क का नुकसान होगा, इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी तबाह होगी। जो सब किसान जो गंदम की बिजाई करता है, उसको हल चलाता है, फिर उसको बीज होता है, फिर खाद महंगे दामों और ब्लैक में खरीद कर उस पे वो डालता है, फिर ट्यूबवेल का बिजली का खर्च आता है, फिर उसके बाद कटाई का अमल आता है, फिर थ्रेशर होती है, फिर मंडी में पहुंचती है। इस सारे अमल में 3900 का जो रेट है वो उस रेट में क्या किसान को कोई फायदा होगा या कि कितना नुकसान जा रहा है? ये इंतहाई कम रेट है 3900 रुपए। 47% किसान को नुकसान हो रहा है इस वक्त जो 3900 रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है। एक और बात भी मैं वाज़ह करता चलूँ, इस वक्त पंजाब हुकूमत की तरफ ये ऐलान किया जा रहा है कि हम आम आदमी को सस्ती रोटी फराम करने के लिए गंदम की कीमत कम रख रहे हैं और हमारी ये कैलकुलेशन है, ये डाटा मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर गंदम की कीमत में 1000 रुपए मान इजाफा हो तो रोटी की कीमत सिर्फ 1 रुपया पड़ती है। कितना फर्क पड़ जाएगा? आप एक तरफ मुल्क की 66% आबादी की कमर तोड़ने के लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे ये पता है कि इस गरीब को भी आप सस्ती रोटी फराम नहीं कर सकेंगे। इस वक्त जहां आपने बात की ज़रूरी मदाखल की, आज हम इसी उकाड़ा मंडी के अंदर खड़े हैं। हुकूमत का जो यूरिया खाद का रेट है वो 4400 से लेकर 4600 रुपए है, लेकिन यूरिया खाद जो है वो 5100 से लेकर 5500 रुपए में इसी मार्केट में ब्लैक में फरोख्त हो रही है। कहाँ हमारी जिले इंतजामिया सोई हुई है? उसे कभी ख्याल नहीं आया कि ये जो डीएपी खाद थी ये 2500 रुपए में किसान को दस्तयाब थी, 15,000 रुपए में किसान ने खरीद के यही गंदम उगाई थी। डीजल जो है वो 300 रुपए से क्रॉस कर चुका है पर लीटर। इतने महंगे ज़रूरी मुदाखल के साथ
इतनी सस्ती गंदम बेचकर किसान कैसे सरवाइव करेगा, किसान कैसे अपनी जिंदगी बसर करेगा। आज हमारे बूढ़े जो हैं वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे, हमारे जितने बीमार हैं किसानों देहातों के अंदर, हम आज हमारी बहनें जो हैं जिनकी शादियों के दिन थे वो इस वजह से घरों के अंदर बैठी हैं, किसानों की बेटियां, कि उनके पास पैसे नहीं है अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए। अगर यही इकदामात रहे तो अब मुल्क कभी भी तरक्की की राह पे गामजन नहीं होगा, बल्कि आप मुल्क की बर्बादी का सबब बनेगा। जैसे कि आपने किसान रहनुमा की बात सुनी है, कैसे सरापा एहतजाज है, क्या डीजल की बात, क्या पेट्रोल की बात, क्या गंदम के रेट की बात, क्या हुकूमत की रेट कायम नहीं हो रही। आप मेरे साथ और भी अपना किसान रहनुमा मौजूद है, हम इनका भी सुनते हैं ये क्या कहते हैं। जी भाई, आप क्या कहेंगे। जी, पहले सबसे पहले तो मैं खबर न्यूज़ और तार साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि खबर न्यूज़ और आज किसानों की आवाज़ बने। किसान मंडियों में और बाहर जलीलो ख्वार हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3900 रुपये इसका रेट तय किया, लेकिन 3900 रुपये में गंदम कहीं भी आज तक फरोख्त नहीं हो रही। और यही गंदम 3000 रुपये, 3200, 2900, 2800 रुपये में सेल हो रही है। मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये सवाल करता हूँ कि आप किसी चीज़ का रेट तय करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करवाना आपका काम होता है। ये आपका, मुझे कोई ऐसी आइटम बता दें जो रेट आपने तय किया हो उससे कम में वो सेल हो रही हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपने खाद का अगर रेट 3000 किया, वो 4000 की सेल होगी, वो 4000 रेट किया, वो 5000 की सेल होनी शुरू होगी। हर चीज़ आप पूरे रेट पे, बल्कि ब्लैक में फरोख्त होती है। ये किसान जो अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी फसल उगाता है, इसको सरासर नुकसान हो रहा है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और वफाक से ये मैं इनको वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूँ कि ये गंदम सरकारी रेट पर खरीदें। अगर ये सरकारी रेट पर इस वक्त गंदम ना खरीदेंगे तो अगले साल गंदम काश्त किसान नहीं करेगा। और मैं इसी सिलसिले में, ये एसी भी यही है, डीसी भी यही है, पिछले साल भी यही थे, ये घरों में छापे मारते थे कि आपने यार ये 100 मन 200 मन गंदम क्यों रखी हुई है। वो आज कहाँ है एसी डीसी, आज गंदम कहाँ है। गंदम किसान लेके अपनी सड़कों पे फिर रहा है, वो जलील हो रहा है, खुआ रहा है, आप क्यों नहीं उठवा रहे गंदम। यही डीसी और यही इसी से मैं ये सवाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपने किसान रहनुमाओं की बात सुनी, उनका ये कहना है कि वो हुकूमत पे सरापा एहतजाज बन चुके हैं, किसान दिल्ली ख्वार सड़कों पे हो रहे हैं, उनको जो उनका अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं। किसान रोटी कैसे खाएगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, पेट्रोल कैसे डलवाएगा, ट्यूल का कैसे खर्चा चलेगा, घर का निज़ाम कैसे चलेगा, बिजली के बिल, पानी के बिल कैसे अदा होंगे। जब गंदम बीज के उसमें नुकसान होगा तो आइंदा किसान कैसे गंदम बीजेगा, बिल्कुल नहीं बेचेगा। इसलिए इनका यही कहना है कि हुकूमत को होश के नाखन ले और किसानों की आवाज़ बने, किसानों की बात सुने, उसके जो है जिस वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं उसको एहतजाज को सुने और उस पर अमल को यकीनी बनाए। जी।